नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिव्स पे। तो आज हम लोग कुछ मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, साथ ही साथ आपके यूपी पीजीटी एंड यूपी टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड्स टू क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन यहाँ पर बैंक रेट है, दूसरा ऑप्शन आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तीसरा ऑप्शन है कैश रिजर्व रेशो, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो क्वालिटेटिव मेज़र पूछना, ना कि क्वांटिटेटिव मेज़र। तो क्वालिटेटिव मेज़र में आपका आता है क्रेडिट राशनिंग और आपका मोरल सुएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। और जबकि क्वांटिटेटिव में आपका, जिसमें कि हम नंबर्स में मेज़र कर, मतलब आपका क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका बैंक रेट हो गया, SLR हो गया, ठीक है, CRR हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि RBI का दो फंक्शन होता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। एक आपका क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, एक क्वालिटेटिव होता है और एक आपका क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। ये दो मेजर्स होते हैं आपके RBI के। तो क्वालिटेटिव में आपको पता होना चाहिए कि मोरल सुएशन हो गया, क्रेडिट राशनिंग होता है, ठीक है। जबकि क्वांटिटेटिव में हमारा बैंक रेट होता है, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है बैंक रेट पे क्या करती है, आपका पैसा लेती है, किससे, आपके RBI से, ठीक है। ऐसे ही आपका CRR होता है, एक पर्टिकुलर रिजर्व आपका रखना पड़ता है, मतलब मेंटेन करना पड़ता है आपके कॉमर्शियल बैंक को। और SLR भी आपका इसी में आता है, ठीक है, CRR हो गया, SLR हो गया, ठीक है, और आपका बैंक रेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटेटिव में मेज़र में आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे द सेंट्रल बैंक सर्व्स एज अ बैंकर बैंक। तो कौन से तरीके से आपका सेंट्रल बैंक ऐसा बैंकर बैंक काम करता है। तो याद रखिएगा, बाय एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके द्वारा जो है सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक की तरह कार्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो याद रखिएगा कि प्रिंटिंग ऑफ नोट्स जो होता है वो कौन करता है, आपकी RBI सेंट्रल बैंक करती है, ठीक है। जबकि कॉइन्स का आपका मिंटिंग जो होता है, कॉइन्स का मिंट करना, वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रिंटिंग ऑफ नोट किसका फंक्शन है, आपकी RBI का फंक्शन है। जबकि आपका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और क्रेडिट को क्रिएट करना, ये सब काम जो है आपके कमर्शियल बैंक का है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा नहीं है फंक्शन, तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। कौन से एक्ट के द्वारा, तो RBI एक्ट 1935 के द्वारा जो है आपके RBI की स्थापना हुई है। और इसका जो आपका रिकमेंडेशन किया था, वो कौन से कमीशन ने किया था, हिल्टॉन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। हिल्टॉन यंग कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन किया था। और याद रखिएगा कि आपका जो इसका सेशन, मतलब आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वो आपका 1 जुलाई से लेके चलता है आपका टू 30 जून, ठीक है। तो 30 जून को इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाएगा और 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। तो ऐसे कौन से आपके प्राइम मिनिस्टर थे जो कि आपके गवर्नर भी रहे हैं आपके RBI का। तो मनमोहन सिंह ही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि गवर्नर रहे थे आपके RBI के। और इसका नेशनलाइजेशन RBI का कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1949 में आपके RBI का नेशनलाइजेशन हुआ, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ है, यानी इसको हम एपेक्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइमरी डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है उसको हम लोग पैसिव डिपॉजिट कहते हैं। द डेरिवेटिव डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव डिपॉजिट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। यानी जो आपकी कमर्शियल बैंक होती है, जो उसका आपका बिल होता है उसको रीडिस्काउंट करने के लिए किसके पास भेजती है, आपकी RBI के पास, ठीक है। तो ऑफिशियल डिस्काउंट रेट एट विच, एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट होता है, उस पर आपकी जो सेंट्रल बैंक होती है उसको रीडिस्काउंट करती है बिल ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है, कमर्शियल बैंक के, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और बैंक रेट को हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ
सेंट्रल बैंक। तो याद रखिएगा क्रेडिट क्रिएशन ये किसका फंक्शन है, आपके कॉमर्शियल बैंक का है, ना कि सेंट्रल बैंक का। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन करना ये आपके कॉमर्शियल बैंक का जो है फंक्शन है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक यानी आपके जो बैंक्स होते हैं उसका फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। तो याद रखिएगा कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है ये हमारे सेलेक्टिव यानी क्वालिटेटिव, जिसको हम लोग सेलेक्टिव मेज़र भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सेलेक्टिव मेज़र है आपके सेंट्रल बैंक का। ठीक है, इसमें हम लोग इसको क्वालिटेटिवली हम इसको करते हैं। जैसे क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ जो क्रेडिट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करती है कि उस क्रेडिट को और भी सेक्टर्स के लिए अवेलेबल करवाती है। ठीक है, जैसे आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबके लिए अवेलेबल करवाती है। तो क्रेडिट राशनिंग वाला भी काम जो है आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। ये क्वालिटेटिवली मेज़र करता है, ना कि क्वांटिटेटिवली। इफ़ द सेंट्रल बैंक वंस कंट्रोल क्रेडिट, क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे बैंक रेट पे किसको लोन देती थी, आपके कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, कौन देता है, आरबीआई। तो जब बैंक रेट को बढ़ा देगी तो ये जो आपका बैंक रेट बढ़ाने की वजह से आपका जो लोन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि आप अब जो है जो कॉमर्शियल बैंक है वो महंगे दर पे उसको लोन लेना पड़ेगा, तो वो कम लेगी। ठीक है, क्योंकि आपका बैंक रेट बढ़ चुका है। अब उसके पास जो है मनी सप्लाई का जो है कमी पड़ जाएगी आपके कॉमर्शियल बैंक के पास। तो इस वजह से मार्केट में भी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका डिमांड डिक्लाइन करेगा, फिर आपकी प्राइसेस गिरने लगेगी। तो यानी बैंक रेट बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका जो रेट है जिस पे कि आपकी कॉमर्शियल बैंक पैसा लेती थी आपके सेंट्रल बैंक से, वो रेट बढ़ गया है। तो अब कॉमर्शियल बैंक पैसा नहीं लेगी या फिर कम लेगी, और मनी लेंडिंग जो आपका होता है, मनी सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगा और डिमांड कम होगी, फिर आपका प्राइस भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। तो ये भी एक क्रेडिट को कंट्रोल करने का तरीका, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव क्रेडिट मेजर। सेलेक्टिव को मैंने बताया था कि आपका सेलेक्टिव को ही हम लोग क्वालिटेटिव भी कहते हैं, तो क्रेडिट राशनिंग इसमें ऑप्शन सही है। व्हेन द सेंट्रल बैंक इंटेंड्स टू एक्सपेंड देयर क्रेडिट, क्या करेगी कि परचेज़ कर लेगी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। आप सभी को पता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सिक्योरिटीज़ होती है उसका बाइंग एंड सेलिंग होता है, और जब सिक्योरिटीज़ का बाइंग एंड सेलिंग होता है, जब आपकी मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रही है आपकी आरबीआई, तो क्या करती है कि जो मार्केट में सिक्योरिटी पड़ा है, ठीक है, उसको क्या करती है, परचेज़ कर लेती है। जब खरीद लेती है तो वो पैसा प्रोवाइड कर देती है मार्केट में। ठीक है, तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, फिर उसके बाद डिमांड बढ़ती है और फिर धीरे धीरे प्राइस राइज करने लगता है। तो ये भी एक मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट है आपके क्रेडिट को एक्सपेंड एंड कंट्रोल करने का। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं आपके जो है जनरल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। ओपन मार्केट ऑपरेशन विल बिकम सक्सेसफुल कब होगा आपका, जब आपका जो बिल एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट है वो अच्छे से काम करेगा। जैसे आपका सेबी है, ये सेबी अच्छे से फंक्शन करेगा तभी होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तो सेबी की जब मतलब जब अच्छे से कार्य करेगा, फिर आपका इसका वेल डेवलपमेंट हुआ रहेगा, तभी जो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव मेजर। सेलेक्टिव मेजर आपकी क्वालिटेटिव होता है, जैसे मोरल सुएशन हो गया है ना, आपका क्रेडिट राशनिंग। तो यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो क्या है आपका, एक तरीके से जो है आपकी क्वांटिटेटिव मेजर है। नेक्स्ट हमारा है द बैंक रेट इज़ अ पॉलिसी नॉट इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव बिकॉज। बैंक रेट पॉलिसी क्यों आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि मनी मार्केट में जो है इसका डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए, तो जो कि नहीं अगर होता है मनी मार्केट डेवलप, तब जो है आपका बैंक रेट पॉलिसी जो है इफेक्टिव नहीं होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कौन सा इसमें क्वान्टिटेटिव मेज़र नहीं है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, तो याद रखिएगा रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट। ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, जबकि यहाँ पर आपका बैंक रेट भी आपका क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो ये भी है। पर यहाँ पर जो रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट, यानी कस्टमर को कितना लोन देना है, कितने टाइम के लिए देना है, और कि बैड लोन वो क्रिएट ना हो जाए, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, आपकी आरबीआई करती है। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट होता है ये भी आपकी आरबीआई ही करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट एक्सटेंट द सेंट्रल बैंक इज़ लैंड द लास्ट रिजॉर्ट। तो याद रखिएगा जब तक कि इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्रेडिट,
इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जब आपका क्राइसिस होता है तो लास्ट यही सोर्स होता है आपके क्या करने के लिए, आपका जो क्राइसिस है उसको मीट करने के लिए, क्राइसिस को जो है ख़त्म करने के लिए ये लास्ट आपका वो होता है क्या, मतलब क्रेडिट का तरीका होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। किसको बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। द वेरिएबल रिजर्व रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है आपका, इसी को हम लोग CRR भी कहते हैं। ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेशियो होता है जो कि कमर्शियल बैंक को रिक्वायर्ड होता है मेंटेन करना, ठीक है। ये किसके द्वारा मतलब कहा जाता है आपके जो RBI उसके द्वारा। तो CRR को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कमर्शियल बैंक को, यानी कुछ कैश आपके पास मतलब RBI के पास रखना पड़ता है आपके कमर्शियल बैंक को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द टर्म बैंक लिक्विडिटी इम्प्लाइज। बैंक लिक्विडिटी का मतलब क्या है, द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू गिव कैश ऑन डिमांड इन एक्सचेंज। याद रखिएगा कि टर्म बैंक लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बैंक की कैपेसिटी कि वो कैश दे सके तुरंत डिमांड होने पे, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। व्हाट इज़ नोन एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एसेट क्या होता है कमर्शियल बैंक का, तो याद रखिएगा जो लोन्स एंड एडवांसेस देती है कमर्शियल बैंक, उससे सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, जब उसको इंटरेस्ट मिलता है फिर और लोग उसमें डिपॉजिट करते हैं तो फिर उसके पास पैसा आता है और उसी से जो है पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एसेट क्या है उसका, लोन वाला सिस्टम है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या करना है उसका, लोन को एडवांस करती है, देती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स किसका काम है, ये आपके RBI का है। द लोन इज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट इट्स, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव डिपॉजिट में आ जाता है, यानी एक्टिव डिपॉजिट इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है कमर्शियल बैंक का, ये आपके डेरिवेटिव डिपॉजिट में आता है। बैंक लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, बैंक लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि वो उसके पास कैपेसिटी होती है जो उसके पास एसेट है। सपोज़ उसके पास गोल्ड है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, और क्या है, गोल्ड, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड है ना, उसको एक्सचेंज करके वो क्या कर सके, कैश में ले सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक की लिक्विडिटी। बैंक कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट इज़ लिमिटेड बाय, तो कैश साइज़, ये कैश की साइज़ क्या उस पर आपकी डिपेंड करती है आपका कैश क्रेडिट। सपोज़ कैश की साइज़ का बड़ा अमाउंट है तो काफ़ी ज़्यादा आपका क्रेडिट क्रिएशन होगा, ठीक है। पर अगर साइज़ वहीं पर कम है तो क्रेडिट क्रिएशन में काफ़ी मतलब लिमिटेशन आती है इसकी वजह से। तो साइज़ ऑफ कैश इज़ इम्पॉर्टेंट ईयर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा बैंक कैन इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ मनी बाई, कैसे मनी का सप्लाई बढ़ा सकती है आपके क्रेडिट को क्रिएट करके, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन पढ़ लीजिएगा, यानी मनी क्रिएशन इसको हम लोग बोलते हैं, यानी मनी का मल्टीपल होना। आप सभी को पता है मनी का मल्टीपल कैसे होता है, M=1/LRR, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि किससे बना होता है आपके CRR प्लस SLR से बना होता है, ठीक है। और LRR को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का याद रखिएगा कि फॉर्मूला एक और होता है आपके मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी इसमें आती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हाई पावर्ड मनी क्या होती है, जो कैश लोगों के पास है और जो आपका रिजर्व है बैंक के पास, यानी आपका जो कैश लोगों के पास है और जो रिज़र्व है बैंक के पास, जैसे CRR और SLR के फॉर्म में, वो हाई पावर्ड मनी का पार्ट होता है, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी यही होता है, ठीक है, C+R। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रांच है। डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब आपका डेरिवेटिव डिपॉजिट यानी एक्टिव डिपॉजिट कब क्रिएट किया था, तो मेकिंग लोन्स टू द कस्टमर, तो याद रखिएगा उसको हम लोग डेरिवेटिव डिपॉजिट कहते हैं। सिक्योरिटी एंड बॉन्ड विच कमर्शियल बैंक होल्ड इज़ नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक, उसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाता है। जब सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड को कमर्शियल बैंक होल्ड करके रखती है तो उसको हम लोग कौन सा डिपॉजिट कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। विच इज़ नोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल एसेट फॉर बैंक, मैंने इसको बता दिया कि लोन्स एंड एडवांसेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है बैंक के लिए। द डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएटेड बाय बैंक रिजल्ट ऑफ, याद रखिएगा कि जब इंक्रीज इन टोटल स्टॉक ऑफ मनी,
तो ये क्या करती है, डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट करती है। जैसे आपका लोन्स एंड एडवांसेस देना, यानी एक्टिव डिपॉजिट उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जब उसके पास खूब ज़्यादा आपके पैसे जाते हैं बैंक के पास, तो वो डेरिवेटिव डिपॉजिट करती है। नेक्स्ट हमारा है आपका करेंसी डिपॉजिट रेशो। ये क्या होता है, तो करेंसी, व्हाट इज़ करेंसी डिपॉजिट रेशो? तो द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू द मनी हेल्ड बाय बैंक डिपॉजिट, ठीक है। कितना पब्लिक ने पैसा लिया है और कितना आपके बैंक में है, तो उसको हम लोग CDR बोलते हैं, ठीक है। मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी, ये लिख सकते हो, हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी डिवाइडेड बाय मनी हेल्ड बाय बैंक, ठीक है। मनी हेल्ड बाय बैंक लिख लेना, यहाँ पर लास्ट नीचे होगा आपका मनी हेल्ड बाय इन बैंक डिपॉजिट, ठीक है। इसको हम लोग CDR बोलते हैं। द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप एज अ रिजर्व, उसको हम लोग रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। जो टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है एज अ रिजर्व के रूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। Which among the following is called as the rate of interest charged by RBI for lending money to the various commercial bank by rediscounting of the bills in India? तो याद रखिएगा, रीडिस्काउंट कब किस केस में करती थी, तो आपके याद रखिएगा बैंक रेट के केस में, जिसको हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपनी ऑप्शन ए हो जाएगा। what method used by bank to read code ऑन चेक? तो MICR, ठीक है, ये एक आपका मेथड होता है जो कि यूज़ करती है बैंक चेक को रीड करने के लिए, ठीक है, MICR। विच इज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन है? HDFC है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बिकम द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा कि CD देशमुख, ये आपके फर्स्ट जो है इंडियन गवर्नर थे, मतलब आपके RBI के, तो CD देशमुख को याद रखिएगा। इन जुलाई 1969 4 मेजर इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स नेशनलाइज, 6 मोर बैंक्स वर, कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था, ठीक है। और आपके 1980 में जो है 6 बैंक और नेशनलाइज हुए थे, तो टोटल जो है आपके 20 जो है बैंक जो है नेशनलाइज हो गए थे 1980 तक। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया ऑन बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड एसेट, सबसे ज़्यादा एसेट कौन से बैंक के पास तो है? तो ICICI बैंक। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, तो याद रखिएगा कि 2 फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, एक आपके प्राइमरी फंक्शन होता है और एक आपका क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है डिपॉजिट फंक्शन और एक आपका होता है लोन देने वाला, ठीक है, ठीक है। फंक्शंस में एडवांसेस, ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है, ग्रांटिंग एडवांसेस। अब याद रखिएगा कि इसमें भी कई तरीके के डिपॉजिट होती है, एक सेविंग डिपॉजिट होता है, एक आपका जो है करंट डिपॉजिट है ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और आपका एक फ़िक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो जो आपका करंट अकाउंट होता है, बेसिकली जो करंट अकाउंट्स होते हैं वो आपके किसके द्वारा होल्ड किए गए होते हैं? करंट अकाउंट वो आपके जो बेसिकली आपके बिजनेस वाले होते हैं, बिजनेस पर्सन्स या फिर फर्म के द्वारा जो है करंट अकाउंट को होल्ड किया जाता है। और करंट अकाउंट पे ही आपको क्या मिलती है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। इसके बदले आपको कुछ ना कुछ जो है कोलेटरल रखना पड़ता है इस अकाउंट के बदले, इसमें आप ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो करंट अकाउंट में, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेविंग डिपॉजिट आप सभी का होता है जिस पे कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चार्ज मिलता है। फिक्स डिपॉजिट जो होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की, तो याद रखिएगा कि बैंक जो है लोन देती है, ठीक है, लोन देती है, ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। किसको दिया ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी? याद रखिएगा जो करंट अकाउंट होल्डर्स है, ठीक है, उनको देती है। ऐसे ही आपका जब सेकेंडरी फंक्शन में आएंगे तो सेकेंडरी फंक्शन में 2 फंक्शंस होते हैं आपके, वो एक आपका होता है एजेंसी फंक्शन और एक आपका होता है यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। एक आपका होता है एजेंसी फंक्शन और एक आपका होता है यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हो गया है एक जगह से दूसरी जगह, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, कि किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिस्क होगा, क्या आपकी प्रॉफिट होगी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन या फिर वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये भी करती है। या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज को
जो है मतलब आपके डिस्काउंट करती है, ये भी काम आपके बैंक का ही होता है। यूटिलिटी फंक्शन में जैसे आपको एटीएम प्रोवाइड करती है, लॉकर फैसिलिटी देती है, ठीक है, और आपको क्रेडिट कार्ड्स देती है, ठीक है। तो ये दीज आर द यूटिलिटी फंक्शन, और आपको सोशल वर्क भी करती है, ठीक है। तो ये सब यूटिलिटी फंक्शन है आपके कॉमर्शियल बैंक के। तो याद रखिएगा कि कॉमर्शियल बैंक एंड आरबीआई आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शंस क्या है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार जो है CUET एम इकोनॉमिक्स, साथ साथ आपको यूपी PGT एंड TGT से रिलेटेड क्विज़ देखने के लिए मिलते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।